अकाउंटेंट्स के लिए जॉब ऑलमोस्ट गारंटीड होती है। आने वाले एम्प्लॉय में क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं विद प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत वैल्यू ऐड ये कि जॉब कभी खत्म हो ही नहीं सकती। डिग्री होना आपकी एकेडमिक साइड को स्ट्रॉन्ग हाउ मेनी क्वालिफिकेशंस यू हैव, हाउ मच एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, आई एम ओवैस मिर्चावाला and I welcome you all to our alumni series. इन सीरीज ऑफ वीडियोस में हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को कॉर्पोरेट सेक्टर से इनवाइट करेंगे और उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दैट हाउ ACCA क्वालिफिकेशन हैज एडेड वैल्यू टू देयर कॉर्पोरेट कैरियर। इन सीरीज ऑफ वीडियोस का पर्पस न्यू ACCA स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन देना है दैट हाउ ACCA विल एड वैल्यू टू देयर प्रैक्टिकल लाइफ, और उनको एक विजन देना है कि वो अपने आप को फ्यूचर में किन लेवल्स पर देख सकते हैं। आज हमारे साथ शेख अब्दुल बासित हैं जिन्होंने अपनी ACCA क्वालिफिकेशन विद इन 2.5 years कंप्लीट करी। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ACCA, शेख अब्दुल बासित ने कॉर्पोरेट करियर ज्वाइन किया इन ICI पाकिस्तान लिमिटेड and as of now he has a corporate experience of almost 4.5 years and he is earning a good salary. एक्चुअल अमाउंट में आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सर नाराज हो जाएंगे, बट ही इज अर्निंग इन 6 figures. ओके, एंड अलोंग विद हिज कॉर्पोरेट लाइफ सर शेख अब्दुल बासित ने अपनी टीचिंग कैरियर को भी कंटिन्यू किया एंड ही इज करेंटली टीचिंग स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप एंड ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी मेंटोरिंग एट मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। मैं चाहूंगा कि सर शेख अब्दुल बासित सबसे पहले अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें दैट हाउ ACCA क्वालिफिकेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू हिज प्रैक्टिकल लाइफ, एंड वो स्टूडेंट्स जो भी ACCA शुरू करना चाह रहे हैं वो अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में किन लेवल्स पर फोरसी कर सकते हैं। सर प्लीज। Well, ACCA has been a mind-blowing journey for ourselves, right? For every student. जब ही हमने ACCA स्टार्ट किया था, आफ्टर गिविंग सम एग्जाम्स वी गॉट सम ऑफर्स फ्रॉम अदर कंपनीज, राइट, कि हमें ACCA कंप्लीट करने की भी ज़रूरत नहीं है एंड वी हैड मैनी ऑफर्स कि हम अपना करियर वहीं से स्टार्ट कर सकते थे। सिंस आई वॉज इन ऑल्सो इन टीचिंग, आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टीचिंग, तो उसी के साथ साथ वी हैड मैनी ऑफर्स फ्रॉम अदर एंटिटीज। तो वहीं से आपको ACCA का एक पोर्टफोलियो पता चल जाता है कि ACCA अलाउज एवरी स्टूडेंट दैट आफ्टर गिविंग कुछ ही एग्जाम्स आप अगर दे दो तो देन यू गेट एन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो फॉर सम गुड जॉब्स। तो वो ही बताता है कि ACCA की इंपॉर्टेंस यहां और किसी भी मार्केट में कितनी ज्यादा है। इधर मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि जो बच्चा ACCA कर रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ऑडिट फर्म में ही जाकर जॉब करे, वो किसी भी कंपनी में जॉब कर सकता है जिधर कोई भी इंडिविजुअल IFAC का मेंबर है। अब IFAC मेंबर का मतलब उसने CA पाकिस्तान किया हुआ हो, उसने सिमा किया हुआ हो, उसने ICW किया हुआ हो, उसने ACCA किया हुआ हो, या उसने किसी और अदर फॉर्म की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करी हुई हो रिलेटिंग टू अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स के पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो ड्यूरिंग ACCA एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ACCA अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि अकाउंटेंट्स के लिए जॉब ऑलमोस्ट गारंटीड होती है, बिकॉज एक हॉस्पिटल हो, बैंक हो, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, एक टीचिंग इंस्टीट्यूट हो, एक इंश्योरेंस कंपनी हो, सबको अकाउंटेंट रखना लाजमी है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर कैरियर आपकी डिजायर्ड जॉब ना मिले, बट आपकी जॉब गारंटीड है, बट विद पैसेज ऑफ टाइम आपको जॉब आपके डिजायर्ड लेवल वाली भी मिल जाती है। सर एक और सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि आजकल की मार्केट के हालात को देखकर एक बड़ा डीमोटिवेशन है, लोग ये कहते हैं कि भाई जॉब नहीं मिलती और बिजनेस कर लो, ऑनलाइन काम कर लो। ज़ाहिर है बिजनेस की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। आपके ख्याल में क्या अकाउंटेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर ACCA, क्या जॉब मार्केट्स में एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं? इस पर सर प्लीज अपना जो अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या स्टूडेंट्स नॉर्मली जॉब गेन कर पा रहे हैं।
सर जॉब्स नहीं मिलती ये एसीसीए के लिए नहीं हो सकता। जैसा कि आपने बताया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज जो कहीं पे भी ऑपरेट कर रही हैं दे नीड द फाइनेंस डिपार्टमेंट, एंड फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लाइक अगर हम देखें तो वी हैव ट्रेजरी, वी हैव रिपोर्टिंग, वी हैव इंटरनल ऑडिट, वी हैव एक्सटर्नल ऑडिट। तो ये सारे फंक्शंस जो हमारे पास होते हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फर्म में, वो ऑटोमेटिकली एसीसीए की इंपॉर्टेंस बढ़ा देते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एसीसीए करने के बाद आपकी जॉब की गारंटी ना हो। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि विद इन स्टार्टिंग एसीसीए देयर आर डिफरेंट कंपनीज जो आपको हायर कर लेती हैं। इनफैक्ट दे हैड अ डिफरेंट ट्रेनी प्रोग्राम ऑफ पर्टिकुलर बॉडी। जैसे कि कितनी ऐसी कंपनीज हैं जैसे आईसीआई, केई, देयर आर नंबर ऑफ बैंक्स जैसे कि एचबीएल, यूबीएल, दे हैव एसीसीए ट्रेनी प्रोग्राम। तो वो यही कहते हैं कि वंस यू हैव कंप्लीटेड दीज पेपर्स, आप उसके बाद ज्वाइनिंग करें एंड अपने पेपर साथ साथ हमारे साथ ही कंप्लीट करें। तो इट क्रिएट्स एन वैल्यू फॉर एसीसीए आल्सो कि यार एसीसीए की जॉब कभी खत्म हो ही नहीं सकती इस तरीके से। अच्छा, इधर मैं एक चीज ऐड करूं कि मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी का अपना एक जॉब प्लेसमेंट सेल है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं mirchawala.com, और उधर जॉब प्लेसमेंट सेल का एक कंप्लीट पेज है जिधर हम डिफरेंट जॉब्स पोस्ट करते हैं। और जैसे सर ने कहा कि डिफरेंट कंपनीज अप्रोच कर रही होती है, इट इज़ कंप्लीटली ट्रू। उस जॉब प्लेसमेंट सेल में डिफरेंट कंपनीज हमें अप्रोच कर रही होती हैं कि हमें ये इंडिविजुअल्स चाहिए जिनके पास इतने पेपर पास हो, इतना एक्सपीरियंस हो, खुद कंपनीज अप्रोच कर रही होती हैं। और एक और चीज़ जो अभी सर ने हाईलाइट करी उसको भी मैं अगेन रिपीट करूंगा कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर मैं एसीसीए कर लेता हूं तो मैं शायद सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही करूंगा और शायद मार्केट में और कोई जॉब्स ही नहीं है। ऐसा नहीं है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इज अ वेरी बिग फील्ड। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जा सकते हैं, आप कॉस्ट अकाउंटिंग जो बजट्स बनाने, वेरिएंस एनालिसिस करने, प्रोडक्ट कॉस्टिंग करनी है, कमर्शियल फाइनेंस हो गया, ट्रेजरी के ऑपरेशंस हो गए जो कंपनी की कैश मैनेजमेंट है, लोन्स हो गए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम है, इंटरनल ऑडिट का फंक्शन, एक्सटर्नल ऑडिट का फंक्शन, पेरोल का फंक्शन। सो देयर आर वास्ट नंबर ऑफ फंक्शंस जो एक अकाउंटेंट सर्व कर सकता है। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बच्चे एसी से तो कर रहे होते हैं जो उनकी एक प्रोफेशनल और एकेडमिक साइड को कंप्लीट कर देता है, उसके साथ बच्चे क्या प्रैक्टिकल स्किल्स में एक्सेल करें जो उनको उनकी जॉब के अंदर वैल्यू ऐड करेगा? सर ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग भी वाइल हायरिंग सबसे पहले यही देखते हैं कि एसीसीए के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स इस बच्चे के पास कैसे है। जैसे कि अगर आजकल सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फैक्टर जो है वो है फाइनेंशियल मॉडलिंग का। अगर एक बच्चे को एसीसीए के साथ साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है, वो माइक्रोसॉफ्ट में अच्छा है, वो एक्सेल में अच्छा है, वो पावर पॉइंट में अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली वो उसके एक हाईलाइटिंग फैक्टर हो जाता है और उसके हायरिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो डिफरेंट कंपनीज में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। ऑल्दो वी नीड एन अकाउंटेंट टू रन दैट सॉफ्टवेयर, बट अगर किसी को वो सॉफ्टवेयर आता है तो वो आसानी से उस कंपनी के सारे फंक्शंस को ग्रिप कर सकता है। जैसे कि एसएपी, ओरेकल, ईआरपी बेस्ड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर एक बच्चा विद इन द एसीसीए करियर फाइनेंशियल मॉडलिंग या इस तरह के सॉफ्टवेयर्स की लर्निंग ले ले तो उसको कंपनी में सिर्फ इंडक्शन में ही आसानी नहीं होगी, बल्कि उसकी कंपनी की ग्रोथ भी एक अलग लेवल की होगी, बिकॉज ही हैज ऑक्यूपाइड सेवरल स्किल्स बीइंग एन एसीसीए। इधर मैं एक बात अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। मुझे याद है जब मैंने इसी से क्वालिफाई किया और मैं कंपनी में गया तो हर बंदा जो क्वालिफाई कर जाता है वो समझता है यार मैं तो बेहतरीन, मुझे सब आता है ना, मैं तो वह कंपनी में जाऊंगा और आग लगा दूंगा। उधर हम गए, हमें उसने कहा भी एक्सेल की शीट है कि आप बनाए फर्स्ट डे कंपनी, तो उस दिन पता चला कि हमें तो सम का फॉर्मूला भी नहीं लगाने आता था और वो लिंकिंग भी नहीं आती थी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इसी से कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एक्सेल, वर्ड इन्हें चलाना सीखें, प्रेजेंटेशंस बनाना सीखें। जैसे सर ने कहा ईआरपी सॉफ्टवेयर, ओरेकल, सैप, इन्हें चलाना सीखें। ये प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत वैल्यू ऐड करेंगे। और आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, डेटा एनालिटिक्स है, इन तमाम चीज़ों के कोर्सेज करें, प्रैक्टिकल कोर्सेज करें और ये स्किल्स से अपने आप को इक्विप ज़रूर करें। सर एक और क्वेश्चन जो न्यू स्टूडेंट्स जो इसी से ज्वाइन कर रहे होते हैं उनका एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें जो प्रैक्टिकल इंटर्नशिप्स हैं
वो हमें ड्यूरिंग एसी से शुरू कर देनी चाहिए, लाइक नॉलेज मॉड्यूल के बाद या स्किल्स मॉड्यूल के बाद, या हमें कंप्लीट एसी से क्वालिफाई करने के बाद करनी चाहिए? सर इसका सबसे बेस्ट आंसर यही है कि विद इन ACCA आप अपने आप को जितनी भी इंटर्नशिप या जितने भी स्किल से ऑक्यूपाई कर सकते हैं वो कर लें। यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जैसे कि सर ने बताया कि एक्सेल के सम का फॉर्मूला भी आपको नहीं आता, तो जब आप जिस कंपनी जाते हैं अगर उससे पहले आपने इंटर्नशिप की हुई होगी तो आपको एटलीस्ट एक्सेल, एटलीस्ट वर्ड, एटलीस्ट PPT या उनके क्या क्या यूजेज हैं इन सब का एक बेहतर आइडिया होता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब मैं इंटर्नशिप पे गया था 3 महीने के लिए, तो मैंने वहीं पे कितने सारे ऐसे एक्सेल शॉर्टकट सीखे थे जो जब मैं हायर हुआ ICI में तो आई हैव इम्प्रेस्ड मेनी पर्संस देयर कि यार एटलीस्ट उसको ये चीजें तो आती हैं। अगर हम किसी नए बच्चे को हायर करें तो क्या पता उनको वो भी ना आए। तो दिस विल ऑब्वियसली एन हायरिंग फैक्टर ऑफ एन एम्प्लॉयर के हमारे आने वाले एम्प्लॉय में क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं विद ACCA। तो सर आपके ख्याल में एक बच्चा जो अपनी ये इंटर्नशिप शुरू करे, ये अप्लाइड स्किल्स के बाद शुरू कर ले, अप्लाइड नॉलेज के बाद शुरू कर ले, या पूरा कंप्लीट कर ले ACCA? सर अप्लाइड स्किल्स वुड बी अ बेटर सॉल्यूशन फॉर दैट, क्योंकि अप्लाइड स्किल्स के बाद एटलीस्ट आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनकी एक अच्छी खासी नो हाउ होती है। तो आप जहां इंटर्नशिप करने जाते हो तो आप वहां पे भी एक वैल्यू एडेड फीचर बन के सामने। और इधर मैं एक और चीज़ ऐड भी करूंगा कि देखें, अप्लाइड स्किल मॉड्यूल जब आप कर लेते हैं तो आपके पास इतनी रीजनेबल नॉलेज होती है कि आप कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। प्लस जो ACCA के प्रोफेशनल लेवल के पेपर हैं उनमें अगर आप कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके उन पेपर्स पास करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल लेवल के पेपर हैं उसमें एग्जामिनर आपको ऑडिट मैनेजर बनाता है और वो आपसे प्रोफेशनल स्किल्स एक्सपेक्ट करता है। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पास ज़ाहिर है कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है और आप ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी का जो बैचलर्स प्रोग्राम है उसकी मेंटोरिंग भी करते हैं। क्या बच्चों को ACCA क्वालिफिकेशन के साथ साथ ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी का जो बैचलर्स प्रोग्राम है ये करना चाहिए, या इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस ACCA कर लिया दैट इज सफिशिएंट? सर नॉर्मली बच्चा इक्विप्ड तो ACCA के साथ है, लेकिन जितनी क्वालिफिकेशंस उसके पास होंगी वो उसी के लिए ही एक फायदेमंद साबित होंगी। BSc आपको अलाउ करता है कि आप रिसर्च बेस्ड काम कर सको। ACCA के साथ साथ एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करना इज ऑब्वियसली अ वैल्यू एडेड फीचर, एंड BSc करके यू विल बी ऑक्यूपाइड विद अ डिग्री, तो आपके पास एक डिग्री भी आ जाएगी एंड अलोंग विद दैट यू विल बी सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक अच्छा कॉम्बो बन के आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाओगे एंड ऑब्वियसली देन आपकी ग्रोथ भी उस हिसाब से ही डिटरमाइन होगी। इधर मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा कि ग्रेजुएशन कर लेना बहुत ज़रूरी होती है जब बच्चे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत जो अदर कंट्रीज हैं वो एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि भाई यू मस्ट बी ग्रेजुएट, आपके पास डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। तो ACCA की सर्टिफिकेशन आपने कंप्लीट करी, आप सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, ज़ाहिर है ग्लोबली रिकग्नाइज्ड और ये आपकी प्राइमरी क्वालिफिकेशन होगी। लेकिन एक ग्रेजुएशन डिग्री होना आपकी एकेडमिक साइड को स्ट्रॉन्ग करता है। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आजकल पाकिस्तानी बच्चों का एक बड़ा ख्वाब है कि भाई हम बाहर मुल्क चले जाएं, फॉरेन कंट्री चले जाएं, हम UAE चले जाएं, UK चले जाएं। तो क्या ACCA के ज़रिए उनका ये अब्रॉड जाने वाला, ओवरसीज जाने वाला जो ख्वाहिश है, क्या वो पूरी हो सकती है? सर ACCA एक ग्लोबल रिकग्नाइज्ड बॉडी है, तो ये मोर देन 100 कंट्रीज में ऑक्यूपाइड है। आप आराम से कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, विथ एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस आप आराम से किसी भी कंट्री की किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गेट हायर्ड। लेकिन वही बात है कि आप अपने आप को परस्यू किस तरह करते हो, हाउ मेनी क्वालिफिकेशंस यू हैव, हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, दिस विल डिटरमाइन दैट। बट विथ ACCA, सिंस इट्स अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड बॉडी, दिस इज अ वेरी इजी प्लेटफॉर्म टू वर्क अब्रॉड। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगा हमारी ऑडियंस के लिए कि देखें, अगर आप पाकिस्तान की किसी भी लोकल यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ले लेते हैं, मैंने आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, ग्रेजुएशन कर लें किसी भी लोकल यूनिवर्सिटी से, जब आप अब्रॉड जाएंगे तो आपको उधर के इक्विवेलेंस एग्जाम्स देने पड़ेंगे। यानी हो सकता है कि वो आपकी मेडिकल की डिग्री को रिकग्नाइज ना करें, वो कहे भी आप हमारे पहले 2 एग्जाम दें। लेकिन ACCA ग्लोबल सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है और आपको कहीं दूसरे मुल्क में जाकर कोई एग्जाम नहीं देना। आप इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के साथ एफिलिएटेड हैं और इसकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है पूरी दुनिया में वैलिडली रिकग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड है। सर वन लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो ACCA क्वालिफिकेशन अपने आप में कंप्लीट एजुकेशन रूट है,
बट क्या एसीसी के बाद बच्चे के पास फर्दर पढ़ाई के ऑप्शन होते हैं? अगर वो मजीद वैल्यू ऐड करना चाहे तो उसके पास क्या फर्दर कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं? सर ये बच्चे के इंटरेस्ट पे है कि बच्चा किस फील्ड ऑफ स्टडी में इंटरेस्टेड है। जैसे कि अगर आप ACCA को देखें तो ACCA के लास्ट 4 पेपर्स हमारे पास ऑप्शनल हैं, जिसमें हमारे पास AFM, APM, ATX एंड AAA है। एंड ये बच्चे पर है कि वो किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड पे इंटरेस्टेड है, वो चाहता है कि वो आगे जाके इन्वेस्टमेंट बैंकर बने, तो आफ्टर ACCA ही इज सजेस्टेड कि वो CFA की तरफ जाए। एंड CFA इज अ वैलिड प्लेटफॉर्म टू एब्जॉर्ब दो स्किल्स। लेकिन अगर बच्चा कोई रिपोर्टिंग या किसी तरह के कमर्शियल बेस्ड डिसीजंस में जाना चाहता है तो आफ्टर ACCA उसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ICAEW है, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है। एंड ACCA के साथ उसकी एफिलिएशन ऐसी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम्स मजीद देने हैं एंड देन यू विल बी एन चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेल्स। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बीइंग एन ACCA आपको मिल जाती है, जो कि ऑब्वियसली आपके ग्लोबल हॉरिजॉन्स को और ज्यादा अच्छा कर देती है। इसमें एक ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास और भी होता है दैट दे कैन गो फॉर MSc प्रोग्राम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। और इधर मैं एक चीज़ हाईलाइट करूंगा कि ACCA इज़ अ वेरी ओल्ड क्वालिफिकेशन, इट्स मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। और इसकी ग्लोबल एफिलिएशंस इतनी ज़्यादा हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, डिफरेंट बॉडीज़ के साथ, कि वंस यू आर डन विद ACCA तो आपको बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज़ में और एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको डिफरेंट एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स भी मिलते हैं। आई होप दैट दिस वीडियो हैज़ एडेड वैल्यू और इसने आपको एक क्लैरिटी दी है कि भाई वंस यू आर डन विद ACCA तो आप आगे किन कैरियर ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। इन सीरीज ऑफ एलुमनाई वीडियो में वी विल कंटिन्यू टू इनवाइट डिफरेंट गेस्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट कैरियर और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह ACCA क्वालिफिकेशन ने उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में वैल्यू ऐड करी है। सो आई होप दैट दीज वीडियोज़ विल बी इंटरेस्टिंग और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें और एनी एडिशनल क्वेश्चंस जो आप चाहते हैं कि हम अपने गेस्ट से पूछें जो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दें तो यू पीपल कैन ऑलवेज सजेस्ट। थैंक यू सर वासिफ कि आपने अपना टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। थैंक यू एवरीवन।